हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बीडब्ल्यू प्रबंध के साथ में। तो चलिए टाइम ना लेते हुए ज्यादा कक्षा 12 का जो फिजिक्स का भाग नंबर 8 था वो हमें कंप्लीट आज करना है। तो चलिए क्वेश्चन पहला लिख लीजिए बढ़िया से। क्या है क्वेश्चन पहला? तो आप लिख दीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण निरक्षीय स्थिति या इसी को बेटा बोलते हैं अनुप्रस्थ स्थिति, ट्रांसवर्स पोजीशन जो है उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला यानी कि सूत्र काउंट करना, पहला हो गया। दूसरा, ऐसा यदि नहीं पूछा तो डायरेक्ट आपको सूत्र दे देगा। वो क्या है? तो सूत्र देगा भैया आपको कि सिद्ध करो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू में आएगा भैया मल्टीप्लाई में आपका कितना P/r⁻³ तो या तो भाषा पूछ लेगा या डायरेक्ट आपको ऐसा दिया जाएगा। तो दोनों के लिए हमें आवश्यक है कि जे ज्ञात करना, जे ध्यान में देना कि भैया हमसे पूछ क्या रहा। ओके, तो चलो एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं हम। अब छोटा सा डायग्राम क्या है? तो देखो छोटा सा डायग्राम भैया, त्रिभुज तो सबने पढ़े हैं, तो जी हमने क्या कर दिया है, त्रिभुज बना दिया है ना। अब यहां पास इसको नाम दिया मैंने ए, इसको नाम दिया बी, जो कि ए और बी कोई दो वैद्युत द्विध्रुव है। यहां पे मैंने क्या कर दिया, इसको दे दिया माइनस का क्यू आवेश, इसको दे दिया यहां पास प्लस का क्यू आवेश। इसके मध्य बिंदु यहां से मैंने लिया इसको ओ, और इसके यहां से आर दूरी पर यहां पे नाम दिया मैंने क्या है, बिंदु एक पी दे दिया नाम, है ना। इस बिंदु पी पर ही हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों आवेशों के कारण। अब देखो जब इसके कारण निकालेंगे तो भाई साहब इसकी दिशा रहेगी जस्ट ऊपर की ओर, और जब हम इसके कारण निकालेंगे माइनस के तो जे जस्ट इसकी हो जाएगी उल्टी। इसका मतलब होता है कि इसकी होगी E1 और जे जस्ट विपरीत होगा हमारे पास में कितना, E2। इतना याद रखना है बस, हमें सिर्फ अब इसमें लगानी है कंडीशन। तो छोटी सी भाषा आप जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, तो देखो माना ए बी कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ए पर माइनस क्यू आवेश है, बी पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। इन दोनों के बीच की जो लंबाई है वो हम कितनी ले लें, 2l। सो 2l मतलब कि 2l लंबाई हमने भैया ले ली ए और बी के कितने बीच की। ओके, अब ए और बी के बीच की 2l है तो इसका मतलब भैया ए से ओ के बीच की भी 1l है और यहां से यहां तक की भी 1l है, तब तो 2l होगी। ओके, अब शर्तें लगाइए। तो शर्तें जब लगाना है हमें भैया तो याद रखिए आप, पहली शर्त क्या है कि प्लस क्यू आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, सो क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी भाई साहब E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q बटे भैया होगा BP की पावर कितनी, 2। इसे नाम दे दो समीकरण नंबर कितना, 1। दूसरी शर्त देखो, तो दूसरी शर्त क्या है, माइनस क्यू आवेश के कारण, किसके कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो इसके कारण निकालनी है तो क्या होगा, सूत्र वही का वही है, सिर्फ थोड़ा सा परिवर्तन करना है। यहां पे होगा Q और बटे भैया A से P, सो AP की पावर कितनी, 2, समीकरण नंबर 1। अब आप खुद थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, जरा सा दिमाग लगाओ बेटा। BP और AP दोनों परिमाण में बराबर है, मतलब बराबर, जैसे बी से पी की दूरी मान लो 3 मीटर है तो भाई सेम टू सेम लंबाई 3 मीटर की जे भी होगी। ओके, जैसे आयताकार कमरा देखा कभी, आयत आमने सामने की भुजाएं बराबर होती, तो यहाँ पे कंडीशन एकदम परफेक्ट मिल रही है कि जे वाली यदि लाइन 3 की है तो जे भी 3 की है, बस अंतर क्या है, इनकी दिशा अलग है। देखो E1 की जो दिशा है वो नीचे से ऊपर की ओर है, लेकिन E2 की दिशा ऊपर से नीचे की ओर है, मतलब जस्ट अपोजिट। तो यदि अब मैं बी ए के अकॉर्डिंग या अनुदेश यदि मैं कोई यहां पास घटक लेता हूं तो साइन थीटा लेने से वो कैंसिल हो जाएंगे बेटा। क्यों? क्योंकि देखो E1 के लिए साइन थीटा लोगे और E2 के लिए साइन थीटा, दोनों के परिमाण बराबर है, तो साइन थीटा प्लस माइनस होगा तो खत्म हो जाएगा, इसलिए हम लेंगे कौन सा, कॉस थीटा। सो यहां पास हम क्या कर सकते हैं, अब चूंकि यहां पास आप खुद देखिए AP बराबर क्या है भैया, BP, या एपी के वर्ग में क्या हो जाएगा, जे भी बीपी का वर्ग ही होगा, सिंपल सी बात है। यदि बीपी की वैल्यू 2 है तो एपी की वैल्यू भी 2 ही होगी, और बीपी की पावर यदि कितनी हो जाएगी, 4 है
तो ए पी की पावर भी हमारे पास में कितनी होगी, वो भी क्या होगी, उसका वर्ग करेंगे तो वो भी आंसर 4 ही मिलेगा। ओके, अब यदि इसको क्या किया जाए, देखो ध्यान से बेटा, डायग्राम तो अब मैं साफ कर देता हूं, है ना, चूंकि आपने बना लिया होगा। अब यहां पास दोनों की वैल्यू यदि बराबर है, इसलिए परिणामी तीव्रता यदि कैपिटल ई हो तब क्या होगा, देखो बेस में ले लेते हैं हम, सो ई बराबर होगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब चूंकि बेटा E1 की वैल्यू किसके बराबर है, E2 के बराबर, इसलिए क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, इसलिए E बराबर E1 cos थीटा, यहां पे भी E1 cos थीटा लिख सकते हैं, या तो आप E2 cos थीटा E2 cos थीटा भी लिख सकते हैं। ओके, सो कितना हो जाएगा 2E1 cos थीटा, किसके बराबर, E बराबर। अब यहां पास आप खुद देखिए, E बराबर 2 मल्टीप्लाई यानी कि गुणा E1 की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहां पास कितना था बेटा, Q/AP की पावर 2, और इनटू में फिर से मल्टीप्लाई में कितना है cos थीटा। ओके, तो जी हमने वैल्यू रख दी। अब यहां पास मुझे काउंट करना है भैया, AP की पावर जो 2 है उसका भी मान, cos थीटा का भी, तो इसको नाम दे देता हूं मैं कितना, समीकरण नंबर कितना दे दूं इसको, चलो 3 दे देता हूं। ओके, अब चूंकि यदि हम समकोण त्रिभुज लें, तो समकोण त्रिभुज में देखो इस प्रकार से डायग्राम बना था हमारे पास में, ए बी पी, यहाँ पे माइनस क्यू दिया था, यहाँ पे प्लस का क्यू दिया था, जी आर था, जी 2 लंबाई थी, तो इसको क्या मैं सिर्फ इतना बना सकता हूं। अब देखो यहां पास आधा मैंने ले लिया, तो जी था U, यहाँ के बीच की दूरी थी कितनी L, इसको नाम दिया था मैंने B, और जी जो लंबाई थी जी हमें ज्ञात करनी थी भैया, जी P है, और यहाँ इसकी जो टोटल बीच से लंबाई थी वो थी कितनी R। अब समकोण त्रिभुज भाई यहाँ पे बन रहा है आपका 90 डिग्री, बन रहा था कि नहीं बन रहा था, दोनों साइड, तो यहाँ पास अब क्या हो जाएगा, हमें पता है समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस की प्रमेय लगाओ तो होता है क्या, कर्ण का वर्ग, कर्ण की पावर 2 बराबर भैया लंब की पावर 2, और प्लस आधार की पावर भैया 2। सो कर्ण कितना दिया, बीपी, इसकी पावर 2, लंब कितना है ओ से पी, सो ओपी की पावर 2, और आधार कितना है ओ से बी, इसकी पावर 2। अब आप खुद देखो, बीपी की पावर 2 तो आपको काउंट करना है ना, ओपी की पावर 2 का मतलब है आर है, सो आर की पावर 2, ओबी इसका मतलब एल, इसकी पावर 2। अब जो जे बीपी की पावर 2 दिया है भैया स्क्वायर में, जो दिया आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर, अब आपको काउंट क्या करना है, cos थीटा, तथा cos थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा का सूत्र होता है भैया आधार और बटे में कर्ण होता है। सो भैया आधार क्या है, आप खुद देखो, आधार है कितना L, कर्ण कितना है, तो कर्ण होगा अपना बीपी, और बीपी की वैल्यू कितनी आएगी, देखो बीपी स्क्वायर की यदि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, तो बीपी बस की कितनी हो जाएगी, यहाँ पास इसमें अंडर रूट लग जाएगा भैया, हो जाएगा आर की पावर 2 और एल की पावर 2, मतलब यहाँ पे आ जाएगा आर की पावर 2 और एल की पावर 2, मतलब यहाँ देखो बीपी की पावर 2, इसकी वैल्यू मिल गई हमें आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, cos थीटा की वैल्यू मिल गई एल बटे अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, जी दोनों वैल्यू उठाओ रख दो समीकरण नंबर 1 में, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो क्या कर दें हम, समीकरण नंबर भैया 3 में, किसमें, समीकरण नंबर 3 में क्या लिख दूं मैं, समीकरण 3 में बीपी की पावर 2 और cos थीटा जो है उसका मान रखने पर, सो रख दीजिए E बराबर कितना है भैया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2, और क्या दिया था हमारे पास में Q, साथ में लिख दिया मैंने इसको, है ना। अब यहां पास देखो बीपी वर्ग दिया था, तो जो जो बीपी वर्ग था इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास में, देखो आर की पावर 2 और एल की पावर 2 इंटू cos थीटा की वैल्यू कितनी है एल, और बटे में है भैया अंडर रूट में आर की पावर 2 और एल की पावर 2। ओके,
अब यहाँ आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, चूंकि P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L, या इसको मैं लिख सकता हूं 2QL साथ में, ओके। तो जी वही तो लिखा 2QL, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है आपके पास, P के, इसलिए क्या होगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P। यहां देखो R की घात 2 प्लस L की घात 2, यहाँ अंडर रूट R की पावर 2 और L की पावर 2, इसका मतलब भैया इसमें देखो क्या है हमारे पास में, इसकी दोनों के ऊपर हो जाएगी 1 की पावर, देखो कैसे, R की पावर 2 L की पावर 2, इसके ऊपर कर दो 1, और इसमें आधार समान हो गया गुणा में जी, तो इसमें क्या हो जाएगा R की पावर 2 L की पावर 2 और इसकी पावर होगी 1/2, जे जब जुड़ेगा तो हो जाएगा कितना बेटा 3/2। तो यहाँ पास हो जाएगा R की पावर 2 L की पावर 2 और जे हो जाएगा 3/2। अब चूंकि यहां पास बेटा क्या होता है, इसको हम बता चुके कई बार आपको कि L बहुत छोटा है R से, तो L की जितनी घातें हैं उन सबको आप हटा दीजिए, है ना, शेष क्या बच जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P। R की पावर 2 पहले से दिया है और इसकी पावर 3/2 है, तब E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बटे R की पावर 2 पहले से दिया और बाहर दिया 3/2। सो भैया 2 से 2 खत्म हो गया, कट गया, अतः E बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बटे R की पावर 3। यही हमें काउंट करना था। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए बने रहिए BW प्रबंध के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।